Hello guys, most welcome on our YouTube channel Pharmalogic. गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ फार्मेसी के सारे जेन्युइन हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये सारे नोट्स हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने फ्लूइड डायनेमिक्स और रिनोल्ड्स एक्सपेरिमेंट को मैंने कवर किया है। इसके पहले पार्ट में फ्लूइड स्टैटिक्स को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा सो प्लीज़ जाके उसे देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ में आए। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। यहाँ उन फ्लूइड्स की बात की जाती है जो कि किसी प्रकार के मोशन में इन्वॉल्व हो या फिर किसी प्रकार के मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो, उसे हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। दिस नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिक्विड, जेल्स, ointment which will change their flow behavior when exposed to different stress condition. Fluids like liquid, gels, ointment different stress condition में इनके flow behavior में changes आ जाते हैं जो कि dosage form को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए fluid जो कि मोशन में हैं उनके बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। The flow of fluids through a closed channel can be viscous or turbulent and it can be observed by Reynolds experiment. कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करता है किसी भी क्लोज चैनल या किसी भी क्लोज पाइप में, या तो वो विस्कस होगा या तो वो टर्बुलेंट होगा, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व बाय रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो को आइडेंटिफाई के क्या इम्पोर्टेंस है? It is important to know the type of flow of fluid, whether it is viscous or turbulent, because during the manufacture of dosage form, the fluid material undergoes through mixing, flow through pipes, and filled in container. So, if there is any change in type of flow, it affects the dosage form. हमारा जो फ्लूइड है वो विस्कस है या फिर टर्बुलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये फ्लूइड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कई स्ट्रेस कंडीशन से पास होते हैं, जैसे कि मिक्सिंग, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड फिल इन कंटेनर्स। सो अगर इनमें कोई अगर चेंजेस आ जाते हैं सो ये हमारे डोजेस फॉर्म को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट है या फिर विस्कस है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ फ्लूइड टाइप during the handling of drug for administration for better result. फ्लो ऑफ फ्लूइड के टाइप को आइडेंटिफाई करना उस समय भी ज़रूरी है जब हम ड्रग को इनहेल करते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। अब हम आगे करेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो विस्कस और लैमिनार फ्लो और दूसरा इसका है टर्बुलेंट फ्लो। विस्कस और लैमिनार दोनों एक ही बात है। लैमिनार फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन लेयर विद वन लेयर स्लाइडिंग द अदर एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अदर इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करता है एक लेयर में और उसमें जो दूसरा फ्लूइड पार्टिकल्स है वो दूसरे लेयर में फ़्लो करता है, मतलब वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसमें कोई देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता फ्लूइड पार्टिकल्स के फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। दिस इज़ कॉल्ड लैमिनार फ्लो। कुल मिला के बात ये है कि जिस फ्लो में दो लेयर आपस में इंटरफेयर ना करते हुए अपनी इंडिविजुअली एक स्ट्रेट पाथ में फ़्लो करते हैं उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, इसमें मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये एरोज आ रहे हैं ये इंडिविजुअली एक ही तरफ जा रहे हैं, ये किसी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। सो ये लैमिनार फ्लो का डायग्राम है।
आगे हम टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे। फ्लो इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी इज इंक्रीज, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन एनी रैंडम मैनर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाथ, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। हाँ, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है कि फ्लो, इसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, और जो इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते हैं वो रैंडमली किसी भी मैनर में फ्लो करते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में ना बहकर वो किसी अलग पाथ में फ़्लो करते हैं, वो रैंडमली ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी फ़्लो करते हैं, और दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम हमने देखा है। इसमें सारे जो हमने इसमें एरो मैंने शो कर रखा है कि जो ये फ्लूइड है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रैंडमली। क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम लैमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें लैमिनार फ्लो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। देयर इज एन एक्सपेरिमेंट which help to identify the type of fluid flow, whether it is laminar or turbulent, is called Reynolds number experiment। हमें जानना कि ये हमारा जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट है या फिर लैमिनार है, इसको ऑब्ज़र्व करना, ये हम एक रेनॉल्ड्स नंबर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्ज़र्व कहते हैं। सो आगे हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे उसे कि क्या है ये। अ ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ रिजर्वियर ऑफ वाटर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एट विल थ्रू अ वेल्व। अनदर रिजर्वियर ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ग्लास ट्यूब विद द हेल्प ऑफ नोजल। देयरफॉर कलर्ड सॉल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ग्लास ट्यूब एज अ फाइन स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि एक ग्लास ट्यूब हमें दे रखी है और उसमें हमने दो रिजर्वियर टैंक को जॉइन कर रखा है। ऊपर साइड जो रिजर्वियर है वो वाटर का है, जो कि एक वॉल्व से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है, और ऊपर हमने वाटर भर रखा है, और जो वो वाटर का फ्लो है वो ग्लास ट्यूब के थ्रू बह रहा है, और उसके दूसरे एंड पे, उसके एक एंड पे हमने कलर्ड वाटर का रिजर्वियर लगा रखा है, जिसमें जो लिक्विड है वो हमारा कलर्ड फॉर्म में है। वजह से जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो अगर फ्लो होगा तो वो एक फाइन स्ट्रीम में फ़्लो होगा। इससे हमें दिख जाएगा कि जो हमारा फ़्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में क्या है, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ लो, द थ्रेड ऑफ कलर्ड वाटर मेंटेन्स फ्लो इन अ स्ट्रीम without mixing. The colored stream are seen in parallel line. This flow is called laminar flow. जब वाटर की वेलोसिटी कम होएगी, सो हमें जो हमारा कलर्ड वाटर का थ्रेड है वो हमें शो होएगा एक स्ट्रीम में विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्स हुए वो हमें एक थ्रेड लाइक फॉर्म में जो हमारा कलर्ड वाटर है वो शो होएगा, क्योंकि जो इसका वाटर का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में है विदाउट एनी मिक्सिंग। सो वो एक पैरेलल लाइन में हमें शो होएगा, इस वजह से इसको हम लेमिनर फ्लो कहते हैं। एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज, द थ्रेड ऑफ कलर्ड वाटर डिसअपियर एंड एंटायर मास ऑफ वाटर गेट्स यूनिफॉर्मली कलर्ड। दिस फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट। और जब वाटर की वेलोसिटी हमने बढ़ा दी है तो वाटर का जो कलर्ड वाटर है हमारा, उसका जो थ्रेड है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो आगे जाके यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। सो उसे हम टर्बुलेंट फ़्लो कहते हैं। आपने डायग्राम में देखा, डायग्राम में मैंने एक पर्पल कलर से शो कर रखा है कलर्ड वाटर को, और ऊपर हमने एक रिजर्वियर लगा रखा है वाटर का। सो जब ऊपर से वाटर आता है और इस तरफ से और पीछे से कलर्ड वाटर आता है, सो ये एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, इसके आपस में कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, ये अपने अपने लेयर में फ़्लो हो रहा है। और जो नीचे वाला टर्बुलेंट फ्लो का डायग्राम है उसमें मैंने शो किया है कि जो हमारा पर्पल कलर का कलर है वो आपस में मिक्स हो रहा है, क्योंकि जो उसका फ़्लो है वो टर्बुलेंट है, वो रैंडमली फ़्लो हो रहा है।
इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर की ज़रूरत होती है। आगे हम जानेंगे कि ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है क्या है। इन रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट द फ्लो कंडीशन आर अफेक्टेड बाय। रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में जो फ्लो कंडीशन अफेक्ट हो रहे हैं वो इन 4 फैक्टर की वजह से अफेक्ट होते हैं। और वो 4 फैक्टर क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप डी से डिनोट होता है, एवरेज वेलोसिटी जो कि म्यू से डिनोट होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि रो से डिनोट होता है, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि न्यू से डिनोट होता है। मतलब ये 4 वैसे फैक्टर हैं जो कि फ्लो कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, किसमें? रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में। दिस 4 फैक्टर आर कंबाइन इन वन वे एज अ रेनॉल्ड्स नंबर। और ये चारों फैक्टर आपस में कंबाइन होकर हमारे क्या बनाते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर या रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? आर ई इज इक्वल्स टू में डी जो कि हमारा डायमीटर ऑफ पाइप है, म्यू जो कि हमारा एवरेज वेलोसिटी है, इनटू में रो जो कि हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, अपॉन में विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी न्यू। रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो हमारा फॉर्मूला निकला है ये किन इक्वेशंस मतलब किस इक्वेशन की बेस पे निकला है? ये इक्वेशन है इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या है? हमारा मास इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ लिक्विड, और विस्कस फोर्स है हमारा शियर स्ट्रेस इनटू में एरिया। अब हम जानेंगे कि इनर्शियल फोर्स होता है क्या है। द फोर्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विच डिफ्यूज द अदर फ्लूइड पार्टिकल्स। ये वो फोर्स है जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स पर लगता है, जो कि दूसरे फ्लूइड पार्टिकल्स को डिफ्यूज़ कर देता है। दूसरा हमारा विस्कोसिटी ऑफ फोर्स। इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विच मेक द मोशन ऑफ फ्लूइड इन पैरेलल। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के द्वारा लगता है, जो हमारे फ्लूइड को पैरेलली मूव करने के लिए हेल्प करता है। आगे हम जानेंगे इफ़ आर ई इज़ लेस देन 2000 द फ्लो इज़ लेमिनर और विस्कस। अगर जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो अगर 2000 से कम होता है तो उस फ्लो को हम लेमिनर फ्लो बोलेंगे या फिर विस्कस फ्लो बोलेंगे। और अगर इफ़ आर ई इज़ ग्रेटर देन 4000 द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। और अगर जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो 4000 से ज़्यादा होता है तो उसे हम टर्बुलेंट बोलेंगे। If RE lies between 2000 to 4000, the flow changes between laminar to turbulent। और अगर जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो 2000 और 4000 के बीच में आता है सो हमारा जो लेमिनार फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है। आगे हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। पहला एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड आउट नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। सेम हमने पीछे पढ़ा है कि ये फ्लूइड का जो टाइप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का। दूसरा है टू स्टडी द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। और थर्ड है इसका टू स्टडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड, यानी फ्लूइड्स में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसका रेट को स्टडी करने में हमारी रेनॉल्ड्स नंबर हमारा हेल्प करता है। हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। आज ये हमने टॉपिक ख़त्म कर दिया है फ्लूइड डायनामिक्स, और अगले वीडियो में हम बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।